गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा चौथी विषय हिंदी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज के इस सेशन में हम पाठ्य पुस्तक की कविता बया से इस कविता का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं पाठ्य पुस्तक की कविता में बया का चित्रण कैसे किया है कवयित्री ने। तो इस कविता को हिंदी जगत की महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और बच्चों, आपको तो पशु पक्षी रंग बिरंगे पक्षी जानवर सभी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए इस कविता में कवयित्री ने बया एक सुंदर सी चिड़िया का सुंदर वर्णन किया है, चित्रण किया है कि जिन्हें बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं। यह एक अभिनय कविता है और बहुत ही भावपूर्ण कविता है। कविता का अभ्यास करने के पहले हम कविता का मूल भाव जानेंगे कि कविता का मूल भाव क्या है। तो इस कविता में कवयित्री ने बया अपना सुंदर घोंसला कैसे बनाती है इसका भी चित्रण किया है कि छोटे छोटे तिनके लाकर वह अपना महल जैसा घर बनाती है और बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं। कविता में बच्चों की बया से दोस्ती, प्यार और बच्चे भी बया के लिए क्या क्या करने वाले हैं इसका भी सुंदर चित्रण है। और अंत में कवयित्री हमें क्या संदेश देना चाहती है वह भी हमें देखना है कि हमें पशु पक्षियों के साथ हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए, प्यार की भावना रखनी चाहिए, करुणा की भावना रखनी चाहिए और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कविता बया से। तो आपके पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 18 पे कविता है बया से। तो पहले यह कविता 4 परिच्छेद में है। पहला हम देखेंगे कि बया क्या क्या करती है और इसलिए पहला परिच्छेद पढ़ेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। बच्चों, आपने तो चिड़िया को देखा होगा। चिड़िया एकदम दिखने में सुंदर रहती है, छोटी सी रहती है, लेकिन काम बड़े बड़े कर देती है। और इसीलिए कवयित्री ने कहा है कि बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। चिड़िया की चोंच तो एकदम छोटी सी रहती है, अभी उसमें वो बड़ी सी लकड़ी तो नहीं उठा के ला सकती, इसलिए वह छोटे छोटे तिनके लाकर अपना सुंदर महल जैसा घर बनाती है। तिनका यानी सूखी घास, और इस घास को वह उठाकर महल बनाती है। खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। और अपने महल जैसे घर को कहाँ लटकाती है? पेड़ों पे लटकाती है, क्योंकि उसके महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और इसके लिए बाद में वह खेतों से दाना भी लेके आती है अपने लिए, और नदियों से क्या लाती है? पानी लेके आती है। तो इस प्रकार चिड़िया रानी अपने खुद सब काम अपने आप करती है, और इसीलिए हमें भी चिड़िया से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरे परिच्छेद में क्या है कि बच्चे बया के लिए क्या क्या करेंगे। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और होज से भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं बया को कि दाना लाने के लिए, पानी लाने के लिए तुझे दूर न जाने देंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हमारे आंगन में ही पूरा आंगन दानों से भर देंगे, जिससे तुम वहीं से ही दाना ले लेना। और पानी के लिए भी हौज भर देंगे। हौज का मतलब है पानी की हौदी, और उसी में पूरा पानी हम जमा कर देंगे, जिससे वह तू पानी पी सकेगी। तीसरे परिच्छेद में देखते हैं कि क्या करेंगे और बच्चे क्या करने वाले हैं बया के लिए। फिर अंडे सेएगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगी उनकी निगरानी। तो बच्चे बया को कह रहे हैं कि जब तू अंडे सेएगी, अंडे सेना मीन्स अंडों को पर्याप्त गर्मी देना, और जिसके बाद उनके भीतर से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। और इसीलिए फिर बच्चों ने कहा है कि जब तू अंडे सेएगी, उसमें से छोटे बच्चे निकलेंगे, तो हम उनकी क्या करेंगे, आकर बारी बारी से निगरानी करेंगे। निगरानी करना, देखभाल करना। आकर हम उनकी देखभाल करेंगे, तू किसी प्रकार की फिक्र मत करना। तो इसी प्रकार बच्चे हमेशा बया के लिए काम करने के लिए बहुत खुश है और तैयार है। तो अंत में देखते हैं, अंत का परिच्छेद है। फिर जब उनके पर निकलेंगे, बया बनेंगे, उड़ जाएंगे,
हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी। तो अंत में बच्चे भी भैया को कह रहे कि पहले तो बच्चे जब छोटे रहते तो उनको उड़ना नहीं आता, लेकिन जब उनके पर निकलेंगे, पर यानी पंख, जब पंख निकलेंगे तो वो अपने आप ही उड़ जाएंगे और वो तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो उस समय तू रोना मत, हम सब तेरे पास रहेंगे, तेरे लिए हम है, तू बच्चों के लिए रोना मत, हम तेरी फिक्र करेंगे। और इस प्रकार इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही भैया का सुंदर चित्रण किया है। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें हमेशा पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनके प्रति दया की भावना, करुणा की भावना रखनी चाहिए और हमेशा उन्हें अच्छी तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद।